हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 10 आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कल आपने पढ़ा था जो इसका रूल है, कैसे हम नोमेनक्लेचर कैसे हम बनाएंगे, उसका कुछ रूल है। कल आपको जो पार्ट नंबर 9 में कुछ आपको रूल बताया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। ओके, और उसके बाद सेकंड है, सेकंड रूल आपका क्या है, लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेलेक्टेड। सेकंड रूल आपका क्या बता रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेलेक्टेड। थर्ड रूल आपका है कि नंबरिंग इज डन इन सच वे, numbering is done in such way that substituent get the lowest number। मींस नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर किसी सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम नंबर मिले, जो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको जो है कम नंबर मिले, हम उधर से ही नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आपका रूल है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर किसी भी चेन में, किसी भी कार्बन चेन में अगर टू सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो, देन वी फॉलो द लोवेस्ट सम रूल। तो हम क्या फॉलो करेंगे, लोवेस्ट सम रूल। मींस दोनों नंबरिंग, जो आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं उसका नंबरिंग आप ऐड करोगे, ठीक है, और जो राइट टू लेफ्ट चल रहा है उसका नंबरिंग आप ऐड कर दोगे कितना मिल रहा है। ठीक है, लोवेस्ट जो सम रूल है उस जो जिसका कम आएगा उस वही नंबरिंग जो है हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस, देन हम क्या राइट करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। ओके, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तब हम दो बार उसका नेम नहीं राइट करेंगे, हम क्या राइट करेंगे, डाई, ट्राई या टेट्रा। ओके, अगर 2 या 2 से अगर ज्यादा हो तब। नेक्स्ट रूल है, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, डिफरेंट जैसे मेथिल और एथिल उसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो हम क्या राइट करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो अल्फाबेटिकली में जिसका नेम पहले आएगा उसका नाम पहले राइट करेंगे, जिसका सेकंड नंबर पर है उसका हम सेकंड में राइट करेंगे। नेक्स्ट है 6, इट डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी भी कार्बन चेन जो वहां पे है ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अलोंग विद सब्स्टिट्यूएंट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट टर्म। तो जहां पे लोवेस्ट टर्म मिलेगा, लोवेस्ट मींस जिसको कम है, जैसे डबल बॉन्ड पहले आएगा, पहले डबल बॉन्ड को आप नंबरिंग करेंगे, उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद इट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ रिप्रेजेंटेड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों दिया गया है तो लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द डबल बॉन्ड। तो लोवेस्ट नंबर किस पे होगा, डबल बॉन्ड पे होगा। जिधर डबल बॉन्ड होगा उसको लोवेस्ट मिलेगा और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उससे नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इन आईयूपीएसी नेम इज रिटन इन ऑर्डर, ऑर्डर में कैसे आप पहले क्या राइट करेंगे, प्रीफिक्स राइट करेंगे, उसके बाद वर्ड रूट राइट करेंगे। वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, डेक, ये क्या वर्ड रूट है। 10 तक आप इसको लर्न कर लीजिए, 10 तक ही काम है अभी। उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स होगा और क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो आप जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप जो है करोगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा होगा 2 CH3। अगर अब हम इसको पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। लॉन्गेस्ट अगर हम चेन बनाएंगे तो हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 और 3 मिल रहा है। ठीक है, फिर हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ इसको कम नंबर मिले। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, अगर हम इसको इस साइड से कर रहे हैं 1,
2 3, हम चाहे इस साइड से कर रहे हैं तब भी 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से हम राइट कर रहे हैं तो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग हम चाहे इधर से करें या इधर से करें, नंबरिंग आपका सेम ही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 आपका ये बन रहा है, या फिर आप 1 2 3 ये आपका लॉन्गेस्ट बन रहा है 1 2 3 मींस 3 ही बन रहा है, तो जो स्ट्रेट चेन है वही हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 2 पे क्या लगा होगा, अब इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे नेम इसका राइट करेंगे। अब देखेंगे 2 पे क्या लगा हुआ, दो सेम मतलब एक ही जो है एक ही टाइप का जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है और ये भी मेथिल ग्रुप है। हम क्या इसका दो बार नेम नहीं राइट करेंगे, तो क्या राइट करेंगे 2 2, इसका 2 2 क्या नेम हो जाएगा 2 और 2 मींस 2 और 2 पे क्या है 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। और उसके बाद जो है यहाँ पे कितने कार्बन है 2 2 डाइमेथिल के बाद कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा मेथ एथ प्रो, क्या होगा प्रो प्रो। और सभी में क्या लगा हुआ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कौन सा बॉन्ड लगा हुआ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। ओके, तो क्या हो गया 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसका नेम क्या हो गया 2 2 2 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इन दोनों पे क्या है मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों पे क्या लगा 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल डाई। आपको बताया गया है अगर 2 या 3 होगा तो हम उसका नेम जैसे दो बार मेथिल मेथिल नहीं राइट करेंगे, तो डाई या ट्राई राइट करेंगे, दो बार है तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई। तो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। प्रो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रूट क्या है मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो। 3 है 3 के लिए क्या होता है प्रो होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन होता है। तो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन ये नेम हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, वैसे हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है CH3 CH CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पे क्या है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3 एक मिनट यहाँ पे यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH3 यहाँ पे। ठीक, CH3 CH CH CH2 एंड CH3 अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे वर्ड रूट देखिए आपका मींस अभी लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन किधर से बनता है। तो नंबरिंग हम अगर हम करेंगे तो इसको पहले तो कम नंबर मिलना चाहिए, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको कम नंबर मिलना चाहिए, उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये किस नंबर पे आ रहा है 5th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये सेकंड नंबर पे मिल रहा है और ये किस पे मिल रहा है 3rd नंबर पे मिल रहा है, मींस ये मिल रहा है 2 और 3 पे, 2 और 3 नंबर पे आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो इधर से हम देखेंगे किस पे मिल रहा है 3 एंड 4 पे, 3 एंड 4 पे। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 4 से कितना हो गया 7। तो यहाँ पे 7 है, ये क्या है आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ 7 ज्यादा नंबर पे मिल रहा है, तो सही क्या होगा 5। तो 5 कहाँ से आया है 1 2 3 4 5, तो इसलिए नंबरिंग आपका जो होगा राइट होगा। ठीक है, ये नंबरिंग आपका जो है जो ऊपर नंबरिंग है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग आपका जो है राइट होगा। तो अब यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा 2, अब देखेंगे हम 2 पे क्या लगा हुआ मेथिल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 पे क्या लगा हुआ मेथिल लगा हुआ 2 मेथिल 2, क्योंकि दोनों सेम ही है, ये दोनों मेथिल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 3 2 3 2 3 पे क्या है मेथिल है, 2 मेथिल है तो 2 के लिए क्या होगा डाई हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाइमेथिल। 2 3 डाइमेथिल कहां से आया 2 पे क्या लगा हुआ मेथिल ग्रुप लगा हुआ, 3 पे भी क्या लगा हुआ मेथिल लगा हुआ है, तो 2 3 डाइमेथिल 2 है तो 2 के लिए क्या होगा डाई होगा, 2 3 डाइमेथिल। अब वर्ड रूट आपका क्या आएगा, अब कार्बन देखिए कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट होता है,
5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट होगा, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा, तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, इसका क्या नाम होगा, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका CH3, थर्ड है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक है, ये है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, CH2 और CH। ठीक, अब ये आपका है। अब क्या आप इसका बता सकते हैं इसका नेम क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या इसमें डबल बॉन्ड है या सभी सिंगल बॉन्ड है। ठीक, आपको यहाँ दिखाई देगा ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये, और यहाँ पे क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड है। ठीक, डबल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब एन नहीं होगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन होगा, क्या होगा, इन होगा। ठीक, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, जो हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, तो क्या लॉन्गेस्ट चेन हम उधर से बनाएंगे, इधर से इसको कम नंबर मिले, इसको कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर नंबरिंग जो करेंगे हम किधर से करेंगे, यहाँ पे हम नंबरिंग जो करेंगे हम 1 2 3 4 5, ये आपका नंबरिंग क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को जो कम नंबर मिलना है, डबल बॉन्ड को कम नंबर चाहिए, इसीलिए हम नंबरिंग जो इधर से करेंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे 2 एथिल, 2 पे क्या लगा हुआ, एथिल है, क्योंकि C2 एथिल का जो फार्मूला होता है C2H5, C2H5। यहाँ देख रहे हैं कार्बन और कार्बन में 2 कार्बन हो गया, और 2 और 3 5 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या हो गया, एथिल हो गया। 1 कार्बन होता तो मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, तो क्या हो गया, 2 पे क्या लगा हो, 2 एथिल, 2 एथिल, तो 2 एथिल हो गया। अब कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। 2 एथिल पेंट, 2 एथिल पेंट। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड किस पे लगा होगा, 2 पे, 2 एथिल पेंट, और 2 पे क्या है, इन, 2 मेथिल पेंट 2 इन, ये आपका जो है इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल, सॉरी 2 एथिल, नॉट मेथिल, एथिल है ये, 2 एथिल और पेंट, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा, पेंट, 2 एथिल पेंट, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन होगा, 2 एथिल पेंट, और 2 पे क्या है, इन। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है उसके बाद फोर्थ, नेक्स्ट है उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ जो भी आपका होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या है, C, सिंगल बॉन्ड CH, सेकंड बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद क्या है, CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर आपको जो रूल राइट करवाया गया है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों हो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों दिया हो, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग उधर से करना है जहां डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिले। पहले डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को जो पहले नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो हम जो है डबल बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड का आ रहा है 1 2, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो ये आपका राइट है 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पेन, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होगा, पेन होगा, 5 के लिए क्या होगा, पेन होगा। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, 2 पे क्या है, इन है, 2 नंबर पे क्या है, इन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और 4 नंबर पे क्या है, आयन है, 4 पे क्या है, आयन, ये इसका नाम हो गया।
पेन, टू, इन एंड, फोर पे क्या है आइन है। ये आप इसका नेम हो गया। ओके, लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आप जितना भी बुक में दिया है आप सभी का जो है एक बार ट्राई करिए, बना कर भी आप ट्राई करिए। उसका नेम क्या होगा, आप ऐसे आपको जब रूल याद होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, मेथिल, यहाँ पे क्या लगा हुआ, मेथिल लगा हुआ। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग हम वहां से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तब भी 1 नंबर पा रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से करेंगे तब भी नंबर 1 पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको भी कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ से आप नंबरिंग करोगे जिसको जो है कम मार्क मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ, मेथिल लगा है, 2 मेथिल, 2 पे मेथिल हुआ है, 2 मेथिल, और कितना टोटल है 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट। और क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 3, 2 मेथिल, 2 पे क्या है, मेथिल है, और 1 2 3 4, 4 है तो इसके 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट होगा, और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और क्या है, इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन, 1 3 पे क्या है, इन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका इन दो क्या होगा, इन डाई इन, मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है, डाई, ये आपका जो है राइट है, ठीक है। इस तरह से जो है आप IUPAC नामक लेकर जो है कर सकते हो, जब आपको पूरा रूल आपको याद रहेगा तब। तो जितना भी एग्जांपल है सभी एग्जांपल को आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी एक्सरसाइज मेथड है आप उसको भी सॉल्व करिए, क्योंकि आप जैसे आगे जाओगे 11 और 12 में आपको ये और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से आप मेंटेन रखिए IUPAC नामक लेक्चर को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, कैसे इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्व मींस सॉल्व। ओके, थैंक यू।